स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्हाट इज में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CJI के बारे में, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कि आखिरकार होता क्या है, इनका काम क्या क्या होता है और इनसे जुड़ी सारी तमाम जानकारियां, जैसे कि इन्हें अपॉइंट कैसे किया जाता है, इन्हें रिमूव कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। तो सबसे पहली बात तो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता क्या है। तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ इंडियन फेडरल जुडिशरी। यानी जिसे कि अब सरल भाषा में समझा जाए तो हमारा भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो चीफ जज होते हैं उन्हें ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। या फिर बोल सकते हैं कि हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो भारत की न्याय प्रणाली का सबसे ऊंचे दर्जे का यानी सबसे ऊंचे रैंक का ऑफिसर भी होता है। यानी बोल सकते हैं कि भारत की न्याय प्रणाली में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़ा कोई पद नहीं होता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम क्या होता है। तो एज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द चीफ जस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन ऑफ केसेज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज विच डील्स विथ इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ लॉ। यानी सुप्रीम कोर्ट के हेड होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी केसेज होते हैं उनका एलोकेशन बोलने का मतलब कि कौन से जजेस को कौन सा केस देना है या फिर कौन से केस पे कौन सा बेंच ऑफ जजेस को अपॉइंट करना है, इन सभी कामों का जो जिम्मा होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। बिसाइड दिस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो लुक आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट ऑफिशियल्स एंड जनरल मिसलेनियस मैटर्स रिलेटिंग टू द सुपरविजन एंड फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जितने भी अधिकारी होंगे उन अधिकारियों का अपॉइंटमेंट का जिम्मा होता है वो चीफ जस्टिस का ही होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अपना काम यानी सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो सुचारू ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके देख रेख का भी जिम्मा जो होता है वो चीफ जस्टिस का ही होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। अब सवाल उठता है कि भारत के चीफ जस्टिस को यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट कैसे किया जाता है, कौन करता है। तो भारत के संविधान के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। प्रेसिडेंट भारत के संसद के एडवाइस के अनुसार, सलाह के अनुसार भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकता है। अब बात अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की जाए कि कैसे हटाया जा सकता है इनको अपने पद पे से, तो ये सबसे कठिन कामों में से एक है। कि बस इसका 2 ही तरीका, इनको अपने पद से हटाने का 2 ही तरीका है। पहला, या तो इनका उम्र 65 साल हो जाए तब ये रिटायर हो जाएंगे, नहीं तो फिर इम्पीचमेंट के थ्रू। अगर आपको इम्पीचमेंट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का क्या क्या प्रोसेस है, कैसे हटाया जाता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये कि भारत के संविधान के द प्रेसिडेंट एक्ट 1969 के अनुसार अगर भारत में प्रेसिडेंट का पद और वाइस प्रेसिडेंट का पद यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है, तब उस अवस्था में भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो भारत के प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालते हैं जब तक कि कोई अगला प्रेसिडेंट ना चुना जा सके।